हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बिंदास सीखो पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के पहले चैप्टर रियल नंबर्स के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और 2 क्वेश्चन बचे थे 4 एंड 5। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं आ चुका हूँ आपको कराने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है बिंदास सीखो, इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये मेरा नाम है मोहम्मद दानिश, ये कुछ पढ़ाई है जो मैंने कर रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। ठीक है, तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे 3q+1 जैसे हमने पहले करे थे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से करना है। तो वो ही लेकर चलेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इक्वल टू कितना लेंगे सर 3, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 दे रखा है m के साथ, तो b की वैल्यू आपने 3 ले ली। ठीक है, 3 ले ली तो क्या होता है सर, ये आप मानने के बाद में आप लिखते हैं कि बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो क्या होता है सर, a इक्वल टू BQ+R। कंडीशन क्या होती है कि 0 से ग्रेटर इक्वल होता है R और लेस देन होता है B के। ठीक है, तो a इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 3, तो आपने यहाँ पर रख दिया 3Q प्लस में R। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि एक लाइन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कल लिखी थी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ R। तो R की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। देखिए R जो है बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, चलिए 0 के बराबर हमने कर दिया उसको। उसके बाद में B से जो है छोटा होगा, B की वैल्यू 3 यानी 3 से छोटा होगा, तो फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। भाई 3 तो ले नहीं सकते, ना तो वो 3 के बराबर होगा और ना ही वो 3 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि B की वैल्यू 3 है। ठीक है सर, तो 0 1 2 अभी तक हमारा वही क्वेश्चन चल रहा है जैसे हम कल करते हुए आ रहे थे। ठीक है सर, अब यहाँ पर R की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वैन जब R इक्वल टू 0 है, तो R इक्वल टू 0 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3Q, क्योंकि R की जगह तो 0 रख देंगे, तो बचा क्या 3Q। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, क्या आ रहा है सर, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो अब हमको क्वेश्चन चेंज करना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें स्क्वायर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिए सर दोनों साइड्स का। इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा A², और इधर का स्क्वायर करेंगे तो सर 3Q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और Q का करेंगे तो Q² आपका हो जाएगा। अब देखिए हमको जो क्वेश्चन बनाना है वो किस में बनाना है, ध्यान से देखिए। हमें जो क्वेश्चन बनाना है 3m और 3m+1 के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो हमें 3 और 3 चाहिए। ठीक है सर, तो 3 और 3 कैसे चाहिए, चलिए फिर से देखते हैं। A² बराबर, भाई यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q²। ठीक है, तो A² इक्वल टू 3, और इसकी जगह आपने लिख दिया यहाँ पर m, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिख दिया आपने वेयर, यहाँ पे क्या लिखा आपने वेयर, जहाँ पर m इक्वल टू क्या है 3Q का स्क्वायर है। ठीक है जी, एक इक्वेशन आपकी आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है R की सर, नेक्स्ट वैल्यू क्या है R की, कितनी है सर 1 है। तो नेक्स्ट वैल्यू अगर आपकी R की 1 है
तो इस बार आर बराबर आप 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन आर इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप ना आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इस बार ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3q प्लस आर। सर आर की जगह क्या रखोगे आप इस बार 1, तो आपने रख दिया 1। और स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तो फिर से आप वही लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और उसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू सर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू में 1, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको एकदम डिटेल्स में बता रहा हूँ। स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने आपका लगा दिया है। ए स्क्वायर इक्वल टू, तो 3q को स्क्वायर क्या होता है सर 9q स्क्वायर, ठीक है। और प्लस देखो q वाली टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 3 ज़ा 6q, ठीक है, और 6q 1 ज़ा 6q, ठीक है। ये 1 जो है लास्ट में लिख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सर ऐसा मैंने क्यों करा अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होते हैं, q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2q आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो, और ये वाला जो 1 है ये सेपरेट आपका अलग चल रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा सर आपका 3, यहाँ पर आपने ले लिया m और प्लस में आपने बोल दिया 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2, और यहाँ पर आप लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस ही क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा जगह का इशू है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 2। सर r की जगह 2 पुट करना है। कहाँ पे पुट करते हैं हम r की जगह 2? देखो यहाँ पर पुट करते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम। तो देखिए a इक्वल टू 3q प्लस r, तो r की जगह आपने क्या पुट करा है 2। फिर से वही करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। देखिए मैंने दोनों बार ये लाइन लिखी थी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इस बार इस लाइन को शॉर्ट में लिख दिया SBS। SBS का मतलब क्या है? स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3q और उसका होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 3q इंटू में b यानी कि 2, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या होता है सर 9q स्क्वायर प्लस q वाली टर्म्स को पहले लिखूँगा, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 यानी कि 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4। फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर, 3 कॉमन लिया यहाँ से तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4q आ जाएगा। 4 आपका सेपरेट बिल्कुल अलग है। तो ए स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू m मान लो इसको, प्लस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको दोबारा से हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3m प्लस इस 4 को आपने क्या लिख दिया 3 प्लस 1, क्या लिख दिया 3 प्लस 1। सर 3 प्लस 1 क्यों लिखा है ये हमें बताइए। देखिए ए स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा m, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1, और ये वाला जो 1 है आपका ये बिल्कुल सेपरेट आपने अलग लिख दिया। ये कहाँ पर लिख दिया आपने? सेपरेट लिख दिया, बिल्कुल इसको अलग करके लिख दिया है। यस, ठीक है।
तो आपका ये बन गया क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा ऊपर भी अगर आप चाहते तो यहाँ भी इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो 3m+1 अगर आप चाहते तो यहाँ पर ये हो सकता था, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे करके देखें, ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता था। एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ से इसको इतना थोड़ा चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं। देखिए a² इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका 9q² है, प्लस में 12q है, और ये जो 4 है ना इसको ऊपर ही चेंज कर दो, 3+1 बोल दो, ठीक है। 3+1 बोल दो। इसका मतलब क्या होगा ज़रा देखते हैं। a² इक्वल टू, अब यहाँ से 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लोगे तो 3q² हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन लोगे यहाँ से तो 3 4 12 होता है q, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये वाला 1 अब बचा आपका बिल्कुल अलग सेपरेट। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि a² इक्वल टू 3, और यहाँ से आपका इस पूरे ब्रैकेट को आप m मान सकते हो और प्लस में 1, ठीक है। तो वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस में 4q प्लस में 1, ये m की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इसको आप मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये जो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कटिंग करी है, ये मैंने क्यों करी है, देखिए मुझे क्वेश्चन बनाना है 3m+1 की क्यूब में। किस में बनाना है सर? 3m+1 की क्यूब में। ध्यान से देखिए 3m+1, और यहाँ पर जब मैंने इसको 4 को अलग से इसको मैंने ब्रेक किया था तो मेरा क्वेश्चन बन रहा था 3m+1+1, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस कटिंग के करने से हमें क्या पता चलता है कि ये जो 4 था इसको हमें ऊपर ही ब्रेक करना था, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ब्रेक करना था, तो मैंने यहाँ ब्रेक करा, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 3m+1 की फॉर्म में। तो इसके क्वेश्चन को आप कैसे लिखते हैं कि फ्रॉम, इसका आंसर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 and 3, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, square of positive integer is of the form 3m+1, ठीक है। ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी हमारे पास स्पेस की कमी थी, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा ऐसा कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का अगला वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम 5 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपको बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ द फॉर्म 9m+1 और 9m+2, ठीक है। फिर से इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से वही लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सर हर बार यहाँ पे m के साथ या q के साथ जो भी होता है आप b की वैल्यू वही लेते हैं। तो यहाँ पर तो 9 है, तो फिर आपने b की वैल्यू 3 क्यों ली? सर जब यहाँ पर 9 है तो b की वैल्यू 3 क्यों ली? वो इसलिए ली, ज़रा देखिए, अगर हमारे पास में अगर ये है हमारा क्यूब का क्वेश्चन, क्या है क्यूब का क्वेश्चन, अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास में आता है 729,
और 729 में से 9 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से भी मैं 9 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली 9 को कॉमन लेना है। तो जब मैं 3 के क्यूब में से 9 को कॉमन ले सकता हूँ तो मैं 3 का क्यूब 3 ही लेके चलूँगा ना। मैं अपना क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों करूँ, 729 लेके इतनी मेहनत क्यों करूँ? तो मैं 3 ही लेके चलूँगा, b इक्वल टू 3। ठीक है, तो b इक्वल टू 3 अब यहाँ पर लिख देंगे कि बाई, अब सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने 3 क्यों लिया है। तो बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, और कंडीशन क्या बनती है सर कि 0 से ग्रेटर इक्वल होता है r, लेस देन होता है b के। तो a इक्वल टू b की जगह आपने 3 माना है, और 3 क्यों माना है ये भी बता दिया, प्लस में r। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो सर r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं भाई? r जो है हमने b जो है 3 लिया है और 3 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 3 ले नहीं सकते क्योंकि ना तो 3 के बराबर है और ना ही 3 से ये r क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 2 तक ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हेन, जब r इक्वल टू 0 है, अगर r इक्वल टू 0 है तो आप क्या करेंगे, तो a बराबर 3q, क्योंकि r की जगह आपने 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा क्यूब वाला। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यूब वाला। पहले क्या था, स्क्वायर वाला। तो हम क्या करेंगे, इस बार क्यूब करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a का क्यूब और 3q का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब यानी q क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू, अब ज़रा पहले क्वेश्चन को देखिए सर, हमें 9 की फॉर्म में बनाना है, 9 की फॉर्म में, तो हमको 9 कॉमन लेना होगा सर। तो यहाँ से 9 कॉमन लो, तो 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 3q का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू 9m। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि वेयर m इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, ऐसा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आप बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्हेन, जब r की वैल्यू, जब r की वैल्यू क्या है सर, 1 है। r की वैल्यू क्या है, 1 है। तो व्हेन r इक्वल टू 1। ठीक है, तो r की वैल्यू हमने 1 ले ली। ठीक है, तो जब r की वैल्यू 1 ले ली तो पुट कर देंगे। तो a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस r की जगह आपने पुट कर दिया 1। फिर से क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और उसका क्यूब। तो a क्यूब इट इज़ इक्वल टू 3q का क्यूब। भाई a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 1। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है सर, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब क्या होता है सर, 27q का क्यूब। 1 को लास्ट में लिखेंगे प्लस 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9q, ब्रैकेट में बचा 3q प्लस में 1, और ये वाला 1 का क्यूब यहाँ पे ले लिया। 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, तो a क्यूब इट इज़ इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 27q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9 1 ज़ा 9q हो जाएगा। ठीक है, और 1 आपका अलग से है। ठीक है,
इस ही चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ए क्यूब इक्वल टू 27 27 9, ठीक है। इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेंगे तो 29 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो 9 3 ज़ा 27 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27 होते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 9 कॉमन जाएगा तो खाली क्यू बचेगा और 1 आपका अलग है। तो ए क्यूब इक्वल टू 9, ठीक है। ये पूरा m मान लो तो m, और ये हो जाएगा प्लस में 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, वेयर m इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब 3 क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू, ठीक है। तो m की ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर मान ली है। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास में 2 वाली वैल्यू अभी बची है। तो 2 वाली वैल्यू बची है, तो हम जो है इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ले लेते हैं, जो हमारे पास में q वाली वैल्यू बची है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इस बार कि व्हेन, जब r इक्वल टू 2 है, अगर r की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा सर, a बराबर क्या हो जाएगा भैया, r की वैल्यू a है तो a बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका, ये रहा 3q प्लस 2, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्यूब का है तो क्यूब कर दीजिए, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 और उसका कर दिया आपने होल क्यूब, तो a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3q, ठीक है, 3ab, तो चलो 3 को बीच में ले लेते हैं, 3ab यानी कि आपका 2 हो जाएगा, ठीक, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है, आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं, नो डाउट। a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब करते हैं तो 27q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 क्यूब, ठीक है, 3q प्लस 2, 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो a का क्यूब ये हो जाएगा आपका 27q का क्यूब प्लस 18 तिया 54 होते हैं, और q मिलके q स्क्वायर, 18 दूनी 36 होते हैं, और q प्लस में आपका 8 हो जाएगा। तो a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब इक्वल टू 9, यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सर 3, क्योंकि 9 3 से 27 होते हैं, 9 6 ज़ा 54 होते हैं, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, और 9 4 ज़ा 36 होते हैं, तो q आ जाएगा, और प्लस में आपके पास में 8 बचा, तो a क्यूब बराबर 9, इसको बोल दो m प्लस में 8, इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 3, और यहाँ पर लिख दीजिए आप वेयर m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखना, 9m प्लस 8, ठीक है, और जब मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया था, ठीक है, क्या आ रहा है देखिए, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस पेज को, कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लैम्डा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इक्वेशन नंबर 3 को देखो, 9m प्लस 8 आई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, 9m प्लस 1 आई है, 9m प्लस 1 आई है, और इक्वेशन नंबर 1 को देखोगे आप तो क्या आया है 9m आया है। तो इसी तरह से आप को क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन मैंने प्रूफ करके दिखा दिए। तो अब इसका आंसर आप कहाँ से लिखते हैं, देखिए आंसर कहाँ से लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका शो दैट को छोड़कर यहाँ से आप इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। कहाँ से लिखते हैं,
यहाँ से लिखते हैं। चलिए, तो आंसर मैं आपको लिखकर यहाँ पर बता देता हूँ कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या थी हमारे पास में? 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यही तो प्रूफ करवा रहा था आपसे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कल क्यों नहीं कराए थे। ये क्वेश्चन कल मैंने इसीलिए नहीं कराए थे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। फिर से मैं एक बार आपको ये चीज़ क्लियर करा देता हूँ। देखिए, पहले जो मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, बट यहाँ पर आपका स्क्वायर आ गया है। और जब स्क्वायर आ गया है यहाँ पर आपका, तो आपको दोनों साइड का स्क्वायर करके इस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी ये कटिंग हुई है, किस वजह से हुई है? इस 4 की वजह से। क्यों? क्योंकि इस 4 को भी यहाँ पर ब्रेक करना था, तो मैंने यहाँ पर ये ब्रेक करके आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर मैंने अगले पेज पर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है, और इस बार मैंने स्पेस की भी चिंता नहीं करी है। मैंने न्यू स्लाइड यानी न्यू पेज ले लिया था, ये रहा। ठीक है, इस पे पूरे से अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, और मेरी वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स बनाइए। मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 5 भी क्वेश्चन थे। कल हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलने से पहले उसके जो एग्ज़ाम्पल हैं स्टार्टिंग वाले, वो एग्ज़ाम्पल करेंगे। ठीक है, अब जो हमारी एक्सरसाइज आएगी 1.2, वो नई वाली एनसीईआरटी में 1.1 है। ठीक है, क्योंकि मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो दोस्त आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।